जय हिंद दोस्तों, मैं देवा बोकारो से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा धरती में पाए जाने वाले सबसे बड़े प्राणी हाथी के बारे में। दोस्तों, हाथी एक ऐसा प्राणी होता है जो बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही सहनशीलता वाले और बहुत ही बुद्धिमान प्राणी होते हैं। इसका साइज बड़ा होने के कारण ये अपना अधिकतर समय खाना ढूंढने और खाना खाने में ही लगा देते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही लेंदी हो रहा था जिसके कारण मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में बांट दिया है। पहला पार्ट में आपको हाथी के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानकारी मिलेंगी। दूसरे पार्ट में मैं बताऊंगा कि कैसे यदि आपके पीछे हाथी पड़ जाए तो आप कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, और यदि आपके बस्ती में, आपके गाँव में हाथी प्रवेश कर जाए तो उससे आप अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि यह जानकारी औरों तक भी पहुंच पाए। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा हाथी की कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो में आप जान पाएंगे हाथी की कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जिसके बारे में शायद आप इससे पहले कभी नहीं सुने होंगे और न कभी जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। इस वीडियो में बने रहें। तो चलिए दोस्तों, पहला फैक्ट्स हाथी के हाइट के बारे में जान लेते हैं। हाथी का हाइट पैर से लेकर कंधे तक एक भारतीय हाथी लगभग 5.5 फीट से लेकर के 11.5 फीट तक का होता है। जिस तरह इसका हाइट है उसी तरह इसका वेट भी बहुत ज्यादा होता है। दोस्तों, हाथी का अमूमन वेट लगभग 2000 किलो से लेकर 7000-8000 किलो तक आपको मिलेगा। कहीं कहीं इसका वेट 10,000 किलो तक भी पाया गया है। दोस्तों, मनुष्य की ही भांति हाथी का जीवन काल भी लगभग 50 साल से लेकर 75 साल के बीच में होता है। जिस तरह हाथी का शरीर बहुत ही भारी भरकम होता है, बहुत ही बड़ा होता है, उसी का अनुरूप इसे खाने का भी बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हाथी लगभग अपना अधिकतम समय खाना ढूंढने और खाना खाने में ही लगा देते हैं। अमूमन एक दिन में एक वयस्क हाथी को 150 से 200 किलो खाना की आवश्यकता होती है। अब बात करता हूं दोस्तों अगले फैक्ट्स के बारे में, अगली रोचक जानकारी के बारे में। कौन हाथी नर हाथी है, कौन मादा हाथी है, इसको जानने का बहुत ही आसान सा चिन्ह होता है कि यदि किसी हाथी में हाथी दांत बाहर निकला हुआ है तो वो नर हाथी होता है। ऐसे दोस्तों, ये बहुत ही रेयर कंडीशन में देखा गया है कि मादा हाथी में भी हाथी दंत होते हैं, परंतु अधिकतर नर हाथी में ही हाथी दंत होते हैं, मादा हाथी में हाथी दंत नहीं होते हैं। हाथी दंत के बारे में जब बात आई है तो मैं आपको यह भी बता दूं कि हाथी आज के ज़माने में लुप्त प्राणी के कटघरे में आकर खड़ा हो गया है, क्योंकि हाथी के दांत को लेकर ही हाथी का शिकार अधिकतर होता है, और हाथी के दांत के कारण ही हाथी आज हमारे समाज से, आज हमारे ज़िंदगी से दूर हो जा रहा है। हमारे पर्यावरण से हाथी दूर होता जा रहा है। कई हजारों साल पहले हाथी की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती थी, परंतु अभी तत्काल वर्तमान समय में हाथी की बहुत ही कम प्रजातियां, 2 या 3 ही प्रजाति पाए जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अगले फैक्ट्स के बारे में। हाथी अक्सर झुंड में ही रहना पसंद करते हैं, उसका स्वभाव झुंड में ही रहना होता है। परंतु यदि कभी कोई हाथी झुंड से बाहर आ जाए, यदि कभी कोई हाथी झुंड से निकलकर अलग अकेला रह जाए तो वो हाथी बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि झुंड से बाहर हुए हाथी का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। तो दोस्तों, ऐसे हाथी से आप बच कर रहें। यदि कोई हाथी अकेला है तो आप समझ जाएं कि ये हाथी मानसिक संतुलन इनका ठीक नहीं है, क्योंकि हाथी झुंड में ही रह करके उसका मानसिक संतुलन अच्छा रहता है, उसका डिसिप्लिन अच्छा रहता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि अकेले हाथी के आसपास में कभी न जाएं। दोस्तों, हाथी के झुंड का जब बात हुआ है तो हाथी के झुंड का नेतृत्व उसी हाथी के झुंड में से एक सबसे बुजुर्ग हाथनी यानी कि मादा हाथी ही करती है। वही डिसाइड करती है कि पूरे झुंड को कहाँ आराम करना है, कहाँ बैठना है, कहाँ खाना खाना है, कहाँ पानी पीना है और कब चलना है, कितना दूर चलना है। इन सारी बातों का डिसीजन वही मुखिया यानी कि लीडर मादा हाथी ही करती है, और झुंड में बाकी बचे हाथी उसी मादा हाथी का अनुसरण करते रहता है। हाथी का बात हो और हाथी के सूंड के बारे में बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हाथी का सूंड हाथी के शरीर का एक ऐसा कमाल का अंग होता है
जिसकी सहायता से हाथी अपना अधिकतम कार्य उसी सूंड से कर लेता है। हाथी का सूंड हाथी के जबड़े का ही एक परिवर्तित रूप होता है, क्योंकि हाथी का ऊपर का जबड़ा परिवर्तित हो करके आज सूंड का रूप ले लिया है। ऐसे हाथी के सूंड में एक भी हड्डी नहीं होती है, जिसके कारण हाथी अपने सूंड को किसी भी एंगल में घुमा सकता है और यह बहुत ही लचीला होता है। हाथी अपने सूंड से अनेकों कार्य कर सकता है। और कमाल की बात मैं आगे बताऊं दोस्तों, इसमें ये बहुत ही रोचक जानकारी है। शायद आप लोगों को ये पता नहीं है कि हाथी का सूंड बहुत ही कमाल का होता है। हाथी अपने सूंड से एक छोटे से छोटे सिक्के को भी उठा सकती है और हाथी अपने सूंड से भारी भरकम लकड़ी या भारी भरकम सामान को भी एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा सकता है। दोस्तों, हाथी का सुनने और सूंघने का जो ताकत होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। हाथी बहुत ही कम डेसिबल वाले ध्वनि को भी सुन सकता है। जब हाथी एक दूसरे से बात करता है तो इतनी कम डेसिबल की ध्वनि में बात होती है जिसे हम लोग प्रायः सुन नहीं पाएंगे। हाथी बहुत ही कम डेसिबल के ध्वनि को भी सुन सकता है और हाथी का सूंघने का ताकत इतना अधिक होता है कि हाथी अपने सूंड की सहायता से 4 से 5 किलोमीटर दूर स्थित पानी का भी पता सूंघ करके लगा लेता है। अब बात करूं दोस्तों हाथी के पूंछ के बारे में, तो पूंछ के बारे में आपको एक बहुत ही अच्छा जानकारी दे देता हूं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप हाथी के पूंछ को देख करके आप पता लगा सकते हैं कि हाथी कब हिंसक हो जाती है और कब वो आक्रामक हो जाती है। जब दोस्तों हाथी को पता लगता है कि आगे मेरे लिए खतरा है तो वो अपना पूंछ ऊपर की ओर उठाता है। तो जब उसका पूंछ ऊपर की ओर उठता है तब आपको पता लग जाना चाहिए कि हाथी हिंसक हो चुका है। अब अगला पॉइंट के बारे में बात करूं दोस्तों, उसके याददाश्त के बारे में। हाथी का याददाश्त इतना तेज होता है दोस्तों कि कभी यदि हाथी अपने बहुत पुराने दोस्त से मिल लेता है तो हाथी उस दोस्त के साथ बिताए हुए हर पल को याद कर सकता है। जिस रास्ते से हाथी गुजर जाता है वो रास्ता हाथी को जिंदगी भर याद रहता है और उस रास्ते से वो कभी भी आ जा सकता है। बहुत बरसों बाद यहाँ जब उस रास्ते में घर बन जाता है तब भी हाथी का वो कॉरिडोर रहता है जिसमें वो आवागमन करते रहता है। और हम लोग ये बोलते हैं कि हाथी बस्ती में घुस गया, हाथी गांव में घुस गया है। एक्चुअली में दोस्तों हाथी गांव में नहीं घुसता है, वो अपना कॉरिडोर में जाता है और वही उसका रास्ता होता है, क्योंकि वो बचपन में कभी उस रास्ते का यूज किया होगा जो कि अभी तक वो भुला नहीं पाया होगा, क्योंकि हाथी का याददाश्त बहुत ही ज्यादा होता है। अब इस वीडियो में बात करते हैं हाथी के कुछ और जानकारी के बारे में। ऐसे दोस्तों हाथी कभी भी आपस में लड़ाई नहीं करते हैं, हाथी कभी आपस में झगड़ा नहीं करते हैं, परंतु जब दो नर हाथी किसी फीमेल एलिफेंट से मैटिंग करना चाहता है तो दोनों मेल एलिफेंट में कंपटीशन हो जाता है। और यह कंपटीशन कभी कभी बहुत ही बड़े झगड़े का रूप, बहुत ही बड़े फाइट का रूप ले लेती है। और यह फाइट कभी कभी 3 से 4 दिन 5 दिन तक लंबा भी चलता है। फाइट इतना खतरनाक हो जाता है कि इस झगड़े में कभी कभी हाथी एक दूसरे को चोट पहुंचा बैठते हैं और उन्हें गंभीर से गंभीर चोट लग जाता है। कभी कभी इस झगड़े में एक हाथी दूसरे हाथी को मार भी देते हैं। और इस कंपटीशन में जो भी हाथी विनर होता है उसी का अधिकार होता है कि वो फीमेल एलिफेंट से मैटिंग कर पाए। दोस्तों, मनुष्य की ही भांति हाथी राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड दोनों प्रकार के होते हैं। यदि कोई हाथी राइट हैंडेड है तो वो दाहिने साइड के दांत का उपयोग ज़्यादा करेंगे, और यदि वो लेफ्ट हैंडेड है तो वो अपने बाएं दांत का उपयोग सबसे ज़्यादा करेंगे। अब इस वीडियो में आगे बात करूंगा बेबी एलिफेंट्स के बारे में। जब कोई बेबी एलिफेंट जन्म लेता है तो उसका वेट लगभग 100 किलो के आसपास होता है, और बेबी एलिफेंट जन्म लेने के कुछ ही मिनट बाद खड़ा हो जाता है और कुछ ही घंटे बाद चलना स्टार्ट कर देता है। जिस प्रकार मनुष्य में दांत 2 बार आता है, उसी प्रकार हाथियों में भी 2 प्रकार का दांत होता है। एक बचपन में जिसे हम लोग गजदंत कहते हैं, वो 4 से 5 साल में झड़ जाता है और उसके बाद परमानेंट दांत उसमें आ जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों हाथी के कान के बारे में। अक्सर आप लोग देखे होंगे कि हाथी अपना कान बार बार हिलाते रहता है। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है दोस्तों, क्योंकि हाथी का शरीर बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही भारी होता है, जिसके कारण उसे गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। अब गर्मी ज़्यादा लगने के कारण वो अपने कानों को हिला करके अपने शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं।
क्योंकि शरीर का जो तापमान होता है उसे वो कान के माध्यम से ही बाहर निकालते हैं और इसीलिए वो कान को बार बार हिलाते रहता है ताकि शरीर का तापमान कंट्रोल में रहे और शरीर का हाई टेम्परेचर कान के माध्यम से बाहर चले जाए और इस प्रकार वो अपने आप को, अपने शरीर को वातानुकूलित रख पाता है। और अब अंत में बात करूंगा दोस्तों इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जिसके बारे में आप लोग बहुत ही कम सुने होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करूंगा हाथी के हाइट के बारे में। दोस्तों यदि आप हाथी के पैर के निशान को देख करके हाथी का हाइट का पता लगाना चाहते हैं तो मेरा ये पॉइंट आपको बहुत काम आने वाला है, क्योंकि मैं बताऊंगा आगे कि कैसे उसके पैर के निशान से आप हाथी के पूरे हाइट का पता लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों, आप हाथी के पैर जैसे कि गोलाकार होता है तो गोलाकार पैर का डायमीटर ले लें, यानी कि व्यास नाप लें, एक छोर से दूसरे छोर तक कितना लंबा है वो नाप लें और उसे, या फिर वृत्ताकार जो राउंड शेप का हाथी का पैर का निशान होता है उसका सरकमफेरेंस यानी कि परिधि निकाल लें और उसे 2 से मल्टीप्लाई करके हाथी का पूरा हाइट आप निकाल सकते हैं। हाथी के पैर का डायमीटर ले लें और उसे 6 से मल्टीप्लाई कर दें। 6 से गुना करने पर यानी कि हाथी के पैर का डायमीटर का 6 गुना करने पर हाथी के लगभग हाइट आपको मिल सकती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये थी हाथी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, इस वीडियो को शेयर कर दें। इस वीडियो के अगले कड़ी में मैं बात करूँगा कि कैसे हाथियों से आप बच सकते हैं। हाथी से यदि कोई क्षति हो जाती है तो सरकार आपको कौन कौन सा मुआवजा देते हैं, कितना मुआवजा देते हैं, इन सारी बातों को लेकर के मैं अगले वीडियो में आप लोगों के समक्ष आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।